44 साल बाद एक गांव को मिला न्याय, जिसमें गवाहों से लेके आरोपियों तक आधे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, बड़े ही दुख का विषय था ये। घटना थी 18 नवंबर 1981 को। एक गैंग ने, डकैतों की गैंग ने एक गांव दिहुली, जो कि पहले ये गांव आगरा में पड़ता था और बाद में ये गांव मैनपुरी में शामिल हुआ। जब मैनपुरी ज़िला बना तब मैनपुरी, फैजाबाद ये ज़िले अलग बन गए। फैजाबाद को जब बनाया गया तब कुछ पार्ट आगरा से, कुछ मैनपुरी से, ऐसे करके काटा गया। तो ये 1981 में की घटना है। अब फैजाबाद के पास पड़ता है ये गांव दिहुली। दिहुली गांव में के आसपास ठाकुरों का क्षेत्र है और जो गांव था वो दलित गांव था, दलित बस्तियां थी उसमें। 1980 की घटना थी कि डकैतों ने दिहुली गांव पर अटैक किया, जहां पुलिस ने पहले से जो इंतजार कर रही थी डकैतों का, उस पर हमला किया। डकैत घिर गए और उसमें से भागे, तो उसमें 3-4 डकैत पकड़े गए। 3-4 डकैत पकड़े गए और ये घटना 4 लोगों ने देखी। उन 4 लोगों ने जिनने घटना देखी, उनमें जो है अगनलाल और भिक्कू, बाला सहाय और महाराज, ये 4 लोग थे जिन्होंने वो घटना देखी। ये गांव दिहुली के थे। पुलिस ने इनको गवाह बना लिया और उस केस में गवाही दिलवा दी पुलिस ने इन 4 लोगों से। तो जो गैंग के लीडर थे संतोष और राधे, संतोष चौहान उर्फ संतोषा और राधे श्याम उर्फ राधे, इन दोनों लोगों ने 18 नवंबर 1981 को अपने पूरी गैंग के साथ इस गांव पर हमला किया और उस हमले में 24 दलित लोगों को मार दिया। महिलाओं को, पुरुषों को बुरी तरह मारा भी और गांव में बड़े पैमाने पर लूटपाट की, उत्पात मचाया। 18 नवंबर की यह घटना, जिसको एक व्यक्ति लायक सिंह ने इस घटना को देखा, पूरी को देखा इस घटना को, और इसमें जो है लायक सिंह ने एफआईआर कराई 17 लोगों के नाम। उन 17 जो लोगों में जिनके नाम एफआईआर हुई है, संतोष और राधे जो कि लीडर थे, उनके साथ इस मामले में राम सेवक, रविंद्र सिंह, रामपाल सिंह, वेदराम सिंह, मिट्ठू, भूपराम, मानिकचंद, लटूरी, राम सिंह, चुन्नीलाल, होरीलाल, सोनपाल, बनवारी, जनुद्दीन, रेवती देवी, फूल देवी, कप्तान सिंह, श्यामवीर सिंह, कुंवरपाल, लक्ष्मी और कमरुद्दीन को शामिल किया गया इस एफआईआर में। और तभी से, जब से ये एफआईआर हुई, तब से ये केस चल रहा था मैनपुरी के न्यायालय में, क्योंकि मैनपुरी में डकैती न्यायालय न होने के कारण इसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रयागराज में। और प्रयागराज में इसकी सुनवाई हुई। इसके 15 साल बाद फिर एक विशेष सत्र न्यायालय
डकैती न्यायालय का जो है मैनपुरी में खोला गया, तो ये केस वहाँ आ गया और तब से ये केस चल रहा था मैनपुरी के विशेष न्यायालय में। और 1 मार्च को इस केस की अंतिम सुनवाई हुई और इसमें जो गवाह थे उन गवाहों को पूरी तरह सुना गया। 5 गवाह थे इसमें। जो वकील था उन 5 गवाहों के आधार पर उसने अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी। इस केस की जज थी इंदिरा सिंह, और इंदिरा सिंह ने उस केस के दोनों पक्षों को सुना और 11 मार्च को फैसला देने के लिए कहा। और 11 मार्च को जो फैसला आया वो लायक सिंह जिसने FIR कराई इसकी, उसके पक्ष में आया कि उसमें उन सभी लोगों को दोषी पाया, लेकिन क्योंकि 17 लोगों के खिलाफ FIR थी, इसमें से 13 लोग, क्योंकि 44 साल हो चुके हैं, 81 से लेके 25 में हम इस समय हैं, 18 नवंबर 81 की बात थी, 44 साल हो चुके हैं इसको, तो 13 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, 4 गवाह इस दुनिया से जा चुके हैं। और तब 18 मार्च यानी कल 18 मार्च को जज इंदिरा सिंह जी ने इसका आदेश दिया। और जो 3 लोग बचे हैं, क्योंकि 17 लोगों के खिलाफ FIR थी जिसमें से 13 लोग पहले ही मर चुके हैं, एक अभी भी फरार है, जो अब तक पकड़ा नहीं गया है, वो फरार है, उसके लिए आदेश दिया है कोर्ट ने जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। और जो 3 थे, जिन जीवित थे 3, इस समय बुढ़े हैं, और उस समय वो जवान थे जिस समय उन पर FIR हुई, उन तीनों को फांसी की सज़ा दी है। जी हाँ, तीनों को फांसी की सज़ा दी है। राम सेवक और कप्तान सिंह को IPC की धारा 302, 307, 148, 149, 449, 450, वहीं रामपाल को 120B, 302, 216A का दोषी पाया गया, जिसमें गैरकानूनी जो है गैरकानूनी हथियार या सामान रखना और हत्या के उद्देश्य से किसी के घर में घुसना, अपराधियों को शरण देना, आपराधिक षड्यंत्र, इन सब का जो है आरोप सिद्ध हुआ इन पर, और तीनों को फांसी हुई। इस घटना के बारे में लायक सिंह ने जब बताया तो उन्होंने ये बताया कि उत्पात मचाने के बाद ये सभी डकैत जो आपके रामपाल सिंह हैं, राम सेवक जो हैं, उनके यहाँ, रामपाल के यहाँ पर और राम सेवक के यहाँ पर रुके ये लोग, और उनके घर पे उन्होंने पार्टी करी। इन सभी जो हत्यारे थे, डकैत थे, रात भर उनके यहाँ पर पार्टी चली। किस बात की खुशी थी? 24 निर्दोष निहत्थे लोगों को मारने की खुशी थी इनको। ये जो रामपाल हैं ये ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और गैंग भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन एक बात यहाँ पर ये पंच करती है कि 44 साल तक न्याय न मिलना ये अपने आप में बड़ी कमजोरी नहीं है। हमारे न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि 44 साल तक न्याय नहीं मिल रहा लोगों को, क्योंकि ये दलितों की बात थी, इसलिए 44 साल तक ये न्याय रुका। आप देखिए पनवारी कांड का फैसला आया था, उसमें सभी लोगों को बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दलितों को मारा पीटा गया था उसमें। इसमें तो चलो दोषी जो है 44 साल बाद सही 3 लोगों को, भाई 13 लोग तो लोग पहले ही मर चुके हैं, 3 लोगों को सही, लेकिन फांसी तो दी गई। तो 44 साल बाद 44 साल तक इंतजार करना, और एक ऐसा नहीं पहला केस है, दिल्ली का पहला केस हो या फिर आपका जो है पनवारी कांड, कुमेर कांड, ऐसे तमाम कांड हो चुके हैं। जी हाँ, तमाम कांड।
क्या लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए फिर बहमई कांड करना पड़ेगा? आप बताओ। ये न्याय पाने की प्रक्रिया तो थी, बहमई कांड क्या था? जब फूलन देवी को न्याय नहीं मिला तो उसने बंदूक उठा ली, और बहमई में भी जो 21 लोग मारे गए थे वो हालांकि दोषी नहीं थे उन बलात्कार के, लेकिन वो दोषी क्यों थे? वो दोषी थे कि जब एक महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया तब वो लोग खड़े खड़े वहां देख रहे थे। इस बात का दोषी माना फूलन देवी ने उनको कि किसी ने विरोध नहीं किया। कैसे लोग थे वो? जब जल्लाद उसका जुलूस निकाल रहे थे तो सभी गांव वाले खड़े होकर देख रहे थे, विरोध नहीं कर सकते थे वो लोग। इंसानियत नहीं है, मानवता मर गई है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है इस देश में? बुद्ध के इस देश में, कबीर के इस देश में, नानक के इस देश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्होंने प्रेम बरसाया हो वहां नफरत क्यों? और हमारे न्यायालय इतने कमजोर क्यों कि फैसला आने में 44 साल लग जाएं? खैर, देर आए दुरुस्त आए, फैसला हुआ, तीनों लोगों को फांसी हुई। हालांकि वो लोग रो रो कर गिड़गिड़ा रहे थे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन उस समय नहीं सोचा उन लोगों ने। जब 24 लोगों की हत्या कर रहे थे ये क्रूर लोग, तब नहीं रो रहे थे ये लोग? तब इन्होंने अपना परिणाम नहीं सोचा? लेकिन इस फैसले से काफ़ी लोगों को की आंखें खुलेंगी और दलितों पर अत्याचार करने से पहले सोचेंगे। मैं इस मामले में न्यायालय से ये अपील करता हूँ कि न्याय जल्दी मिले तो लोगों की आंखें जल्दी खुलेंगी और इससे क्राइम रुकेगा। आप लोगों ने मुझे ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, और कैसा लगा आपको ये जो जानकारी, आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन लोगों तक कि न्याय अभी जिंदा है, न्याय मरा नहीं है। ये मानता हूँ कि कहीं कहीं न्याय फेल होता है, लेकिन हर जगह न्यायालय फेल नहीं होते हैं। संविधान आपको न्याय देगा। जब पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है, पंचायत आपकी बात नहीं सुनती है, तब कोर्ट आपकी बात सुनता है और न्याय करता है। इसलिए आपको न्याय, यहाँ इस केस में न्याय मिला और तीनों लोगों को फांसी हुई। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।